ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करें, जहां से दिए थे होमवर्क उसी को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7A में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7A, एग्जाम्पल्स दिए थे ना, वो बनवाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा बनवाते जाएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7A बता रहे हैं। ठीक है, 7A सब्सक्रिप्शन का पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, वर्किंग नोट्स बना लेना। यस सर। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे। लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। दा नहीं लिखने से भी कुछ खराबी नहीं निकलेगा। ठीक है, रट्टू बोला बुद्धि नहीं लगाने का। ठीक, सब्सक्रिप्शन हम लोग के पास क्या क्या आइटम से ये पहले देखा जाता है। एक से ज्यादा अगर एडलेस वाला आइटम रहता है तो हम लोग क्या बोले हैं, डबल कॉलम खींचना है अमाउंट का। ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाउंट इसमें है ऐसा कुछ। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हेलो, हाँ ठीक, ठीक ठीक है, चलो रखो थोड़ा सा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 20,000। तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 20,000। कोई दिक्कत? इसमें ऐड आइटम्स पहले लिखते हैं, तो ऐड कौन कौन सा होगा पहले देखकर सीखेंगे हम लोग। तो एडवांस पहले दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, उसमें 2018 का 1 तारीख वाला प्रीवियस ईयर है और 31 तारीख वाला करंट ईयर है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो प्रीवियस ईयर का एडवांस होता है ऐड और करंट ईयर का एडवांस होता है लेस। तो मतलब पहला आइटम हमको मिल गया ऐड करने का, वो है 5,000 रुपया, यही ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर कितना, 5,000। तो यहाँ पे हम लोग 5,000 लिखे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करंट ईयर का एडवांस तो लेस होता है, तो देख लेंगे पहले और कोई आइटम है क्या ऐड करने के लिए, तब आगे फिर बढ़े तो देखें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, वो भी ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर कितना, 5,000। तो दोनों ऐड आइटम हो गया, दोनों को जोड़ के बाहर कितना लिखेंगे, 10,000। अब जोड़कर क्या हो जाएगा, 30,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? और लेस आइटम केट है एक, क्या लिखेंगे, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना, क्योंकि एक ही आइटम है इसीलिए डायरेक्ट बाहर निकालेंगे कितना, 2,000। और माइनस आइटम को लिखते हैं ब्रैकेट में, कितना आ रहा है, 28,000। इसके सामने क्या लिखेंगे, अमाउंट विल बी शोन इन इनकम साइड, अमाउंट विल बी शोन इन इनकम साइड। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी बनाइए इसको, और इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा ही लिखना तुम लोग, फॉर द ईयर एंडेड कितना, 31/12/2018। कोई दिक्कत?
एक्सपेंडिचर अमाउंट क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 28,000। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए बना लीजिए इसको फटाक से। हो गया सबका बन गया। क्वेश्चन नंबर 7B। क्वेश्चन नंबर 7B ना, इसको मिटा देना। यस सर। सबका बन गया? ऑनलाइन वाले बन गया आपका? यस सर। कौन कौन नहीं आ रहा है? एक अंकित क्यों नहीं आया? सत्ताईस जन, बहुत कोई नहीं आ रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए तब समझ में आएगा। हम चाहते हैं आंसर आप लोगों से आए, ठीक है? तो उस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए। 1 मिनट हमसे बाहर है जो बहुत खिच कर रहे हैं, आज इन लोग को शांत कराना होगा। पहले प्रीवियस ईयर खिड़की वाला कांच में अमन कुमार तुम लिखा है? अमन कहाँ पे? खिड़की वाला कांच में। हाँ अमन लिखा हुआ इसलिए मोहन यादव लिख लेते हैं, वहाँ नहीं शायद यादव लिखा। वहाँ लिखा है, चलो वहाँ नहीं लिखा। चलो साथ साथ 7B। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है खोज के बताइए। 2.5 लाख।
2,50,000 मिल गया। कैसे खोजा जा रहा है पता चल रहा है ना, क्योंकि लिखा है यहाँ पे एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 2,50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग ये 4 आइटम को ढूंढते हैं ना, तो सबसे पहले 2018 प्रीवियस ईयर होगा कि करंट ईयर? प्रीवियस ईयर। और 19 करंट ईयर। अब तो क्लियर हो गया ना बात पूरा। तो देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 का है, तो 2018 में वो मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है? माइनस में कितना है वो? 50,000 है, हाँ या ना? हाँ सर। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज पर 31 मार्च 2019, ये करंट ईयर है, तो किधर जाएगा? प्लस में। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर कितना है? 35,000। कोई दिक्कत? पहले समझ लो फिर बनाना, पहले समझ लो फिर बनाओ कॉपी में, ठीक है? फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का है, 1 तारीख का है, तो क्या होगा? ऐड या लेस? तो कितना है? 25,000। कोई दिक्कत? और एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना है? 30,000। तो ऐड होगा कि माइनस? तो जैसा नियम है उसके आधार पर बैठा है, देखते हैं हम लोग सही है कि नहीं। जोड़कर 60,000, टोटल जोड़कर 3,10,000, और उसमें से ये दोनों को माइनस करके मतलब 80,000 माइनस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2,30,000 आंसर है। समझ में आया? इसको किधर दिखाएंगे? इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना? 2,30,000। डेबिट क्रेडिट उस पहले वाले में भी लिख लेना 2,30,000। चलो इसको कंप्लीट करो। और कुछ बोला नहीं ना, बैलेंस शीट में दिखाने तो नहीं बोला है। हो गया सर, चश्मा दे। हो गया? हाँ सर। नहीं हुआ सर। बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम इंतजार करेंगे, तुम बनाओ, किसी का छूटेगा नहीं। सर साइड हो नहीं। यार फिर से बोलो तो, शिवानी क्या बोल रही थी? सर साइड होने बोला। सर लिख लिए हो गया। सब लिख लिए? चाय पिए ना सुबह आज, तो हमको लग रहा है जल गया, वही लहर रहा है सुबह से, एकदम गरम गरम लहर छुआ है, एकदम चक से लग रहा है। शीशा का ग्लास में गिर। नहीं नहीं, वो डायरेक्ट होता ना कि गिर जाना, वैसा वाला टाइप से हुआ। शीशा वाला ग्लास आजकल कहाँ मिलता है जल्दी? मैं दुकान में तो एक जगह और मिलेगा। अब 60 ml का अब रेयर कहीं मिलता था, कहीं नहीं मिलता। हो गया ये ना। नेक्स्ट 7C, ये 7B था पहले वाला, अब 7C, ठीक है? ध्यान से सुनो, बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31,400। 31,400 किधर लिखेंगे? आउटर कॉलम में। गुड।
अब आप लोग बताइए, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आपको बताइए अमाउंट कितना होगा। 13,400। बहुत अच्छा। फिर कितना है, ये खोजना सीखना होगा क्योंकि हम नहीं ना रहेंगे एग्जाम में। तो 18,000 जोड़कर 31,400। ये भी 31,400 Yes, sir. जोड़कर 62,800. ठीक है। नेक्स्ट 19,300 19,300 14,100 ठीक है, जोड़कर 33,400 कितना 33,400 33 हाँ सर। माइनस करके 29,400। आने के बाद कितना जल्दी बनता है, और यहाँ कितना लिख देंगे 29,000। 400 लो बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया, सबको आया समझ में, ऑनलाइन वाले। सुप्रिया सुप्रिया आप जल्दी पहुंचो कोचिंग, सुनाई दिया सुप्रिया कुमारी। थोड़ा सा लिख वहीं रहना है क्या, दिखेंगे कल से, रुको ना, कल से पांचों दिखना चाहिए हमको ऑफलाइन। सुधांशु तुम कहीं नहीं आ रहा सर घर में अकेले हैं। तो क्या हुआ, अकेले है तो आ जाओ क्लास करने, ताला वाला लगा के। ताला लगाएंगे सर, आदमी घूमने लगेगा फिर। पेट्रोल आदमी है सर, काम करता है तब ठीक है, तब दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। तब तुम्हारे लिए कुछ दिन, कितना दिन का कहानी है, 2 दिन और। ठीक है चलो। हो गया क्या, क्या हुआ, कंप्लीट हो जाएगा तो बोलना, खुद से बनाओ, फोटो खींचा खींचे आदत मत करो, वैसे तो फिर वीडियो बना ही दे रहे हैं। अब कहना है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो प्लीज। नहीं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में कहाँ वन वाला नोट कर 19,000 है, 14,000 सर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। नेक्स्ट 7D, ये बन गया क्या, मिटा दे। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा सर। इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला है, यस सर। ठीक है, इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, मेथड 2 का है ना कहानी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
जनरल को जो डेट ये सब लिखा था एग्जांपल में ऐसा नहीं है। इसीलिए एग्जाम्पल था, वो बुक है, तुम स्टूडेंट है। सर ये गलती हो जाएगा आपको। हाँ हाँ, जैसा हम बता रहे वैसे ही बनाना है। जेएफ है कि एलएफ है? जेएफ लिख दिया है। जेएफ लिख, जेएफ, ठीक है। बोले हम बस भर दे रहे हैं, तुम लोग उसकी जगह पे अमाउंट खुद से भरना, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक। सबसे पहले तो 2012 और 13 है ना। तो पहले 2012 आता है कि 2013 आता है? तो सबसे पहले 2012 लिखेंगे। देखो यही बात को ध्यान में रखना है, अक्सर डेट में ही गलती करना। तुम पूरा करेक्ट बनाए हो लेकिन डेट गलत दे दी तो गलत हो गया पूरा, ये दिमाग में रखना है इस बात को, ठीक है। तो 2012 दोनों तरफ पहले लिखेंगे, क्या कि 2012 का दोनों आइटम है जो टू साइड भी जाएगा बाई साइड भी जाएगा। तो 2012 में क्या दिख रहा है कि 31 दिसंबर 2012 को क्या है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है कि प्लस होता है? प्रीवियस ईयर माइनस होता है, और माइनस आइटम जाता है टू साइड। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तारीख 31 दिसंबर, 12 मतलब दिसंबर होता है, कोई दिक्कत? और 2012 का क्या है एडवांस। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस किधर जाता है? प्लस साइड बाय साइड। तो बाय एडवांस रिसीव अकाउंट 31 दिसंबर, कितना दोनों का अमाउंट बताओ। इसका है 6000 उसका 4500 और इसका है 4500। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ईयर चेंज हो जाता है 2013 2013। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सबसे पहले 31 दिसंबर को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जस्ट इसके बाद हम लोग लिखते हैं लीजिए नहीं यार राहुल 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 सर,
इसका 100। हाँ आइए अरे रे चल रहा है। नहीं आइए आइए तो कल बोलूँ ना कि आप कल भी आ सकते हैं। 70। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना है बताओ? 71,700। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच गया जो आइटम्स उसको लिखेंगे इसी के अंदर। क्या क्या है? एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और एक प्रीवियस ईयर का एडवांस है। 31 दिसंबर बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना? 7,500। कोई दिक्कत? 31 दिसंबर टू एडवांस रिसीव कितना? 2,700। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें? बैलेंसिंग करेंगे। तो कभी कभी फॉर्मेट ज्यादा भी खिंचा जाए ना, तो जहां तक खिंचा है वहां खत्म करो और एकदम नीचे से एक लाइन पकड़ के ऐसे डबल लाइन दिया करो। ये सब कॉपी को, पेज को सुंदर बनाने का तरीका है। बहुत कोई क्या करता है, अरे देखता है इतना जगह बच गया, 20 से खींचता फिर इसको मिटाता है। वो तरीका ही गलत है। ठीक है? एकदम चुपचाप, ज्यादा तो नहीं खिंचाया, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लाइन एक्स्ट्रा खिंचाएगा क्योंकि बना बना के आदत हो जाएगा। तो 4 लाइन अगर एक्स्ट्रा खींचा कोई बात नहीं, चुपचाप लाइन खींचो 4 लाइन के बाद। फिर भी ऐसा नहीं लगे कि हम मिटा रहे, उससे पेपर खराब होता, खराब दिखता है। ठीक है? जितना क्लीन रहेगा पेपर उतना अच्छा नंबर उठेगा। ठीक? तो अब ज्यादा किधर है देख के ही पता चला इधर ज्यादा है। तो बताओ कितना है टोटल ऐड करके? 83,700। बैलेंस हमेशा करंट ईयर का एंड ऑफ द ईयर ही होगा। तो 31 दिसंबर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कितना? 75,000। कैसे किए? इसमें से ये दोनों को माइनस कर दिए तो ये आया। इसी को कहते हैं बैलेंस करना। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद एक इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाएंगे। बनाइए। यहां तक क्लियर है ना सबका? हाँ? इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना के इनकम साइड लिखो बाय सब्सक्रिप्शन 75,000 जल्दी से। और डेट दोगे क्या फॉर द ईयर एंडेड? 31 दिसंबर 2013। गुड। करंट ईयर का डेट दिया जाता है। समझ में आया सबको? ऊपर हेडिंग दो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड। समझ में आया? पलक समझ में? पलक पालक
हो गया? हाँ नहीं सर। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे फिर नेक्स्ट आगे बताते जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है? इसको ऑफ कर देता हूं। सब्सक्रिप्शन का हम लोग कहां तक हुआ था? 7D तक ना। आज हम लोग आ जाएंगे एग्जांपल नंबर 7A में। एग्जांपल नंबर 7A में मेथड 2 का भी एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, याद है ना, जिसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ता है। यस सर। आज मेथड 3 का एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, स्टार्ट करें मेथड 3, ठीक है, जो कि एग्जांपल नंबर 7A है। मेथड 3 ऊपर लिखिएगा और लिखिए एग्जांपल 7A। मेथड 3 एग्जांपल 7A। लिख दिए? एकदम शांत रहिएगा प्लीज, एक भी बात नहीं। जब पढ़ा रहे हो अगर बात तुम लोग करोगे तो हम शांत रहेंगे, ठीक है, और अगर हम बोलेंगे तो तुम लोग को शांत रहना पड़ेगा। ये फॉलो करना है, ठीक है? टॉपिक क्या कहता है ध्यान से सुनना। हम बोले थे, याद करो, कि मेथड 3 अप्लाई तब होता है जब 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहा है सब्सक्रिप्शन का। तो इस क्वेश्चन में आपका 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को देखो, 7A एग्जांपल नंबर 7A निकालिए, भेजा हुआ है PDF, निकालिए जल्दी से। ठीक है, 7A। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19। क्वेश्चन में दिया हुआ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 17-18, 18-19 और 19-20। हम क्या बोले थे? जब भी 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे तो सिर्फ करंट ईयर का ही कैलकुलेशन होता है, बताया गया है ये बात, ठीक है? अगर करंट ईयर कौन है इसमें, तो बीच वाला साल को करंट ईयर मानते हैं। तो बीच में कौन है? 18-19, समझे बात? तो करंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 18-19। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो सबसे पहले, और साथ में क्या बोले थे, नोट्स अगर पढ़े होगे तो सिर्फ ऐड आइटम्स जाता है। तो ऐड आइटम्स दो ही तो है, एक प्रीवियस ईयर का एडवांस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। यही दो टर्म है जो ऐड होता है। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अगर 2 में से 2 रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो 1 रहा तो 1 ही लेंगे। क्लियर हुआ बात? चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। लिखिए वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। लिख लिए क्या? पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट खींच लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना? 90,000। करंट ईयर किसको कहते हैं? बीच वाला साल को ना। तो लिखेंगे 90,000। देखते जाओ, सीखते जाओ, छापने का जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तो खुद से बना लोगे, ठीक है? इसीलिए जब भी हम पढ़ाएं, हम जब तक लिखने ना बोले तब तक मत लिखिएगा, पहले सीखिएगा, फिर टाइम देंगे तब लिखिएगा। तो इससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2018 का है तुम्हारा 15,000। तो 31/3/2018 प्रीवियस ईयर है कि करंट ईयर है? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग से कोई मतलब है क्या? नहीं है। किससे किससे मतलब है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग से मतलब है।
तो फिर आगे बढ़े हम लोग कि इससे मतलब है नहीं था इसलिए नहीं देखे। नेक्स्ट आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2018 और 19। तो ये करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, तो क्या इससे मतलब है हम लोगों को? एकदम है। कितना है? 20,000। तो ये करंट ईयर का, कोई प्रीवियस ईयर का कुछ है क्या? हाँ, एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड होता है, अगर एडवांस मिल जाए तो देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017-18 है ना, मतलब प्रीवियस ईयर का एडवांस भी है। क्यों हम लोग देखने गए पहले, क्यों नहीं आउटस्टैंडिंग को लिख दिए? क्योंकि रूल कहता है पहले प्रीवियस ईयर वाला आइटम को लिखिए फिर करंट ईयर वाला आइटम को लिखिए, इसीलिए हम लोग रुक गए और फिर उस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐड आइटम्स दोनों है इसमें, जो दोनों ऐड होता है। तो ऐड आइटम में पहला कौन जाएगा? एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट? 13,000। कोई दिक्कत? और दूसरा क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। कितना है? 20,000 जोड़कर कितना? 33,000। 90,000 में 33,000 को ऐड कर देंगे, कितना बचेगा? ये कितना होगा? 1,23,000। कोई दिक्कत है किसी को? इसके सामने हम लोग क्या लिखते हैं? अमाउंट विल बी सोन इन इनकम साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? तुरंत हम लोग क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। अब ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड, तारीख क्या? 18 से 19, मतलब 31 मार्च 2019। करंट ईयर का कैलकुलेशन हमेशा होता है, याद रहेगा? हो गया? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अब क्या लिख देंगे? बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना? 1,23,000। चलिए फॉर्मेट ये कंप्लीट कीजिए बनाकर जल्दी से। हम हट जा रहे, 2 मिनट रुक जाओ। बनाइए इसको बनाइए। सुधांशु, सुमित और शिवानी, क्या समझ में आया? यस सर। और शिवानी हो गया? 7B ये तुम लोग का हुआ? सबका कंप्लीट? बनाओ जल्दी बनाओ।
मिटा दें? जल्दी कीजिए। हो जाए तो बताना। सबका बना? बोले मिटा रहे हैं। चलो सुनो, 7B बता रहे हैं। सेवन बी का कहानी पहले समझो, उसके बाद बनाएंगे हम लोग, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है? VVI लिख देना। बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर गिवन बिलो। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन 2017-18 का है 2500। क्वेश्चन को देखो, ठीक है? 18-19 का है 26,750 और 19-20 का है 1,000। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। करंट ईयर कौन होगा? 18। बहुत अच्छा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है सुनो। टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 230। कितना मेंबर है? 230। और ईच मेंबर जो मेंबरशिप फी देता है वो 125 रुपया करके देता है, मतलब 230 इंटू 125। बात समझ में आया? और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, तो 2018 1 अप्रैल का जो रहेगा आउटस्टैंडिंग वो क्या होगा? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो क्या इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को देखेंगे? नहीं देखेंगे। करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए था? और तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे इस तरह क्वेश्चन रहे तो 230 मेंबर 125 रुपया करके दे रहा है, तो कितना टोटल दे रहा है? मल्टीप्लाई करके बताओ। 230 इंटू 125, चलो बोले तो कितना आया? 28,750। लेकिन करंट ईयर में मिला 26,750, मतलब नहीं मिला जो 2,000 रुपया, वो है क्या? आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो। तो कहां से मिला पता चला ना? कैसे निकलता है देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 26,750। कोई दिक्कत? आउटस्टैंडिंग का पता तो नहीं चला था पढ़कर क्वेश्चन को, तो कैसे पता चला? तुरंत देखे हम लोग नंबर ऑफ मेंबर से जितना वो दे रहा है ईच मेंबर मल्टीप्लाई किए, तो देखे ज्यादा होना चाहिए लेकिन मिला कम है, तो कम मिला मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो इसको दिखाएंगे कैसे? ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे 230 इंटू 125 माइनस जो मिला है 26,750, जो आएगा वो 2,000 है, तो यही आउटस्टैंडिंग। और ये ऐड होके कितना हो जाएगा? 28,750। कोई दिक्कत? समझ में आया? सिंपल सा एकदम क्वेश्चन कि कैसे पता चला आउटस्टैंडिंग? मिलना चाहिए था 28,750, मिला 26,750, तो इसीलिए जो 2,000 है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते, तो ऐड कर दिए। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? तो जो अमाउंट आया बाय सब्सक्रिप्शन लिखकर हम लोग क्या करेंगे? दिखा देंगे 28,000
750। पहले यहां तक बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे का क्यों कारण था, इसमें बोला है कि कौन कहां जाएगा, जो भी रिलेटिव टर्म्स है वो कहां कहां रिप्रेजेंट होगा, वो चीज आप बताइए। तो बताएंगे अभी बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, जल्दी कीजिए, इसके बाद बैलेंस शीट बनवा के बताएंगे। बैलेंस शीट पूछा था कि आउटस्टैंडिंग टोटल पूछा था? वो आउटस्टैंडिंग कितना ही पूछा है, बैलेंस शीट इसमें नहीं पूछा है। तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग कितना ही पता करेंगे। एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो पता चल गया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पता करेंगे अब, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो नहीं ना हो सकता। आने वाला कल का कभी आउटस्टैंडिंग होता है? जो बीत गया है या जो चल रहा है इसी का बाकी रह सकता है, आने वाला कल का बाकी नहीं रहता है, ठीक है, जल्दी कीजिए। हो जाएगा तो बताना। तो इसमें डेट चेंज हो रहा था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 18 होगा ना? 18 होगा, हाँ। क्या है देख लो एक बार। करंट ईयर में 2018 करंट ईयर 2018 है, 18-19 है, 19 ठीक तो है। हो गया। काजल कुमारी नहीं आ रही, तबीयत खराब है। दिखा दें। लिखो कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19। कैलकुलेशन ऑफ, कि इसका भी कैलकुलेशन पूछा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19। ज्यादा बड़ा नहीं खींचना है, 4 लाइन में खींचना है बस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बोले। लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन for the previous year।
ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मिलना चाहिए था हम लोग को 2750 रुपया। क्वेश्चन में बोला है देखो, आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018 2750, 2750 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है सिर्फ 2500। मिलना चाहिए था 2750 लेकिन मिला है सिर्फ 2500। मतलब कितना नहीं मिला है, 250 नहीं मिला। मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 2750 माइनस 2500 तो होगा 250। कोई दिक्कत? सेम उसी तरह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर का कैलकुलेशन करके कितना आया था, 2000 आया था, उसको बाहर लिख देंगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग का पता चल गया। हाँ आ रहे टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2250, बस कंप्लीट। ऐसा बच रहा है और ओवरऑल ये बात चाहिए। जैसे फ्री मार्क हमारा हो रहा है, वन टाइम देखो एक ही बार में देखो 5500 अगर 2 बार में देखो पीछे और एक और कुछ नहीं आता क्या क्या एसी टैली एटीपी और आज कोई दो बार में दिख रहा है। चलो हो गया ना ये कंप्लीट। Yes, sir. आगे बढ़ रहे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसे मिटाते हैं। फोकस दे रहा बात होता है शुरू से कह रहा है वैसे। हाँ सर शुरू से दे रहा कहाँ है ऐसा करा बाबा? अभी भी कर रहा है।
चलो सुनो, मैं फोन बंद करके रख नहीं सकते, नहीं तो हम 3 से 4 एकदम बंद करके रखते। हम लोग चाहे तो दिन भर बंद करके रखते, लेकिन अर्जेंट कॉल आते रहता है ना, कभी घर से है, कभी आदमी परेशान हो जाए, क्या हो गया जो फोन ऑन रहता है, 24 घंटा ऑन रहता है ना। बाय बाय। चलिए सुनिए आगे का क्वेश्चन सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, ये टॉपिक जो अभी तक बताया सब कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिए 7C, थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब टाइप 3 का ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर आने का रहेगा एग्जाम में तो आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है सुनो, बोलता है फ्रॉम द 7C बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7C। From the following particulars of receipt and payment account of Star Club and additional information, calculate the income from subscription for the year ended 31st December 2018 and show them in income expenditure account and balance sheet। चलो एक नया टाइप का है क्वेश्चन, अब बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है इसका भी पता करना है हम लोगों को। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में 3 साल का दिया हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया कि हम लोग का मेथड 3 है और करंट ईयर का ही काम होगा, ये कंफर्म हो गया हम लोग। अब कंफर्म हो गए तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स लिखेंगे और कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। पहला तो ये काम करते हैं हम लोग, ठीक है, ये बन जाने के बाद ही डिसाइड होता है कौन किधर जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट अभी बनाने मना किए, सिर्फ सीखने बोले हैं, बाद में बनाने का, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। जब हम बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब आपको क्या करना है, पहले सीखना है उसके बाद बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, लिखेंगे ना, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 12,660। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पता कैसे करें कि आउटस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो देखो 450 मेंबर है, 30 रुपया करके ईच देता है, तो कितना होना चाहिए, 450 इंटू 30 करो, कितना होगा 13,500 रुपया। मिलना चाहिए था 13,500 रुपया, लेकिन मिल रहा है 12,660 रुपया, तो मतलब कम मिल रहा है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, तो मतलब एक ही आइटम है, तो क्या लिखेंगे, ऐड क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर। अमाउंट कैसे लिखेंगे, 450 इंटू 30 माइनस 12,660, कितना आ रहा है हमको बताओ, माइनस करके 840। तो 840 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ऐड करके कितना हो जाएगा 13,500। कोई दिक्कत, इसके सामने क्या लिखेंगे, अमाउंट विल बी shown in income side। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ बोलते हैं तो उसको सुनना है अमन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नहीं लिखना है मतलब नहीं लिखना है, जब तक हम ना बोले नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अकाउंट समझ नहीं पाइएगा। जब हम बोलेंगे मेरे साथ साथ लिखो, उस दिन लिखना, जब बोलेंगे रुको पहले समझ जाओ फिर बनाना, तो रुकना, क्योंकि इसमें देखो बैलेंस शीट ये सब है ना, तो पूरा एक राउंड समझा देंगे, रुक रुक के बोलेंगे। जैसे ये बनवाएंगे बोलेंगे अब लिखो, तो आप मिटाएंगे फिर दूसरा बनाने के लिए देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना बात को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड कितना, 31 मार्च है कि दिसंबर है, ओ गोटा गोटा साल वाला है ना, तो 31 दिसंबर है। जब हाँ ये भी बहुत अच्छा बात है, ध्यान रखना, जैसे 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 है,
तो इसका मतलब 31 मार्च होगा। और अगर सिर्फ गोटा साल दिया हुआ 17, 18, 19 तो मतलब 31 दिसंबर। ठीक है 2018। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इधर क्या लिख देंगे? बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना? 13,500। चलिए जल्दी बनाइए, उसके बाद बैलेंस शीट बनवाना है, एकदम जल्दी कीजिए। हो गया क्या? यस सर। बोले अब मिटाना होगा। इस क्वेश्चन का मेन क्या था, किस चीज के चलते हम लोग बनाए? बैलेंस शीट। गुड। तो बैलेंस शीट हम लोग को कैसे बनाना है और क्या दिखाना है क्या चीज को, ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऐसे तो नॉर्मली दो तरह का बनता बताया था ना, लेकिन जब 3 साल वाला दिया रहा है तो एक ही फॉर्मेट के अंदर सबको दिखा दो। ठीक है, अगर वो वाला पहला वाला मेथड का रहता तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट दिखाकर फिर दिखाते। ठीक है, लेकिन जब 3 साल का दिया रहे तो एक ही बैलेंस शीट बनाइएगा, वो है क्लोजिंग बैलेंस शीट। याद रहेगा बात? यस सर। कभी अगर भूल जाइएगा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। दो 2018 2018
तो किधर जाएगा? सबसे पहले देखना है, सबसे पहले लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम बताए थे ना कि दोनों साल का आउटस्टैंडिंग कुछ ना कुछ हो सकता है, तो दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ है। तो गौर करो यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर का 2017 का 270 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है? 240। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 30 रुपया है कि नहीं? तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2017, पूरा इज्जत से लिखने का 270 माइनस 240, तो कितना आएगा? 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम रहता है तो अंदर लिखते हैं, ठीक है। और 2018 का जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, कितना था? 840। दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है? 870। अमाउंट कॉलम में 870 दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग का काम खत्म। बचा किधर जाता है? एडवांस लायबिलिटी साइड। तो क्या लिखेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो कैसे एडवांस जानेंगे? तो 2019 का जो अमाउंट है ना वो एडवांस है। 2019 का दिखाया है कि नहीं दिखाया? तो अभी 18 का काम कर रहे हैं, 19 का अमाउंट दिखा रहा है, तो इसका मतलब एडवांस से मिला है। तो एडवांस में कितना चला जाएगा? 480। बस इतना ही करना है। इसको बना लीजिए और कंप्लीट कीजिए। समझ में आया ना यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो थर्ड मेथड से रिलेटेड 3 वो क्वेश्चन जो हम लोग को दिखा, इससे बाहर नॉर्मली पूछता नहीं है, ठीक है। ये 3 तरह का क्वेश्चन में से कोई एक आता है, ठीक है। जैसे क्लास टेस्ट ये सब होता है ना उस लाइन या सीबीएसई वाले लोग का, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, यही जो अभी बता रहे ना, यही सब में फोकस करता हूँ, ठीक है। तो इसमें फोकस करके आराम से अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा रहेगा।